हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम ब्रैडफोर्ड एसे के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि ये ऐसे होता क्यों, हम करते ही क्यों हैं, तो हम यहाँ पर इसे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सैंपल प्रेजेंट है और उस सैंपल में बहुत सारे प्रोटीन्स है और मुझे जानना है कि भाई कितने कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रैडफोर्ड एसे करूंगी। ये ऐसे मुझे इन टोटल प्रोटीन्स के बारे में बताएगा, किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में नहीं बताएगा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 10 प्रोटीन है, 10 प्रोटीन में से मुझे जानना है कि इस एक प्रोटीन की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो ये नहीं बता पाएगा। वो ये बता पाएगा कि ऑल प्रोटीन जितने भी हैं इस सैंपल में उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इस चीज के लिए मैं ब्रैडफोर्ड एसे को यूज करती हूँ। अब ये टेक्निक की किस तरीके से जाती है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ब्रैडफोर्ड एसे एक कैलोरीमेट्रिक मेथड होता है जिसमें हम एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे चीजें चेक करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सैंपल है उसने कितना एब्जॉर्बेंस शो किया। उसके बेसिस पे यहाँ पर हमें सारी चीजें पता चलती है। अब ये जो टेक्निक होती है बेसिकली कोमासी ब्रिलियंट ब्लू के इर्द गिर्द घूमती है। होता क्या, हम इसे समझते हैं। देखो, कोमासी ब्रिलियंट ब्लू जो होता है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे रह सकता है, यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में रह सकता है, एनायनिक फॉर्म में रह सकता है और केटायनिक फॉर्म में रह सकता है। अब जब ये डाई नॉर्मली प्रेजेंट है, नॉर्मली जब ये डाई प्रेजेंट होती है तो ये रेडिश ब्राउन कलर शो करती है और ये केटायनिक फॉर्म में रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये केटायनिक स्पीशीज है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रोटीन है, लेकिन अभी तक ये जो डाई है, ये डाई है, इसने इस प्रोटीन के साथ कोई भी इंट्रैक्शन नहीं शो की है। तो जब तक डाई अकेली प्रेजेंट है, नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है, किसी प्रोटीन के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर रही है, तब तक वो केटायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे ये दोनों तरफ से प्रोटोनेटेड है, यानी कि इसमें प्रोटोन जो है वो एडेड है। तो इस कंडीशन में जो हमारा ये डाई होती है वो केटायनिक कंडीशन में होती है और वो इस कंडीशन में रेडिश ब्राउन कलर की डाई शो होगी। लेकिन वहीं पे जब मैं इस डाई को किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर दूंगी, और प्रोटीन के भी दोस्तों कौन से, प्रोटीन के भी यहाँ पर कुछ अमाइनो एसिड स्पेसिफिकली, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स इस प्रोटीन के स्पेसिफिकली, एक तो बेसिक अमाइनो एसिड्स जैसे कि अगर हम आर्जिनिन की बात कर लें स्पेसिफिकली, या फिर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके साथ ये डाई बहुत अच्छे से बाइंड कर सकती है। तो बेसिक अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन हो गया, और यहाँ पर एरोमेटिक अमाइनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन और फिनाइलएलेनिन, इनके साथ ये जो डाई है ना वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है, बाइंड कर सकती है। तो अगर मैंने यहाँ पर इस डाई में प्रोटीन्स को ऐड कर दिया, इस डाई को प्रोटीन सैंपल में ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन में जो डाई है वो इन प्रोटीन्स के साथ, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करने लगती है। उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उस कंडीशन में एनायनिक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, ये जो डाई है इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। इसके ऊपर यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इस कंडीशन में नेट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हो -2 + 1 है, तो यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज कितना आ गया, -1 का आ गया। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है माइनस का। और इस कंडीशन में अगर तुम डाई को देखोगे तो डाई ब्लू एनायनिक फॉर्म में रहती है, यानी कि इस कंडीशन में जो डाई है वो ब्लू कलर की रहेगी और ये यहाँ पर उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन शो करेगी। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेसिफिकली 595 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। अगर इस केस में होती तो इस केस में 470 नैनोमीटर पे यहाँ पर एब्जॉर्बेंस शो करती है और 595 नैनोमीटर पे लगभग ना के बराबर एब्जॉर्प्शन शो करती। लेकिन इसमें जो एब्जॉर्बेंस है वो 595 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करेगी। अब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा सैंपल में प्रोटीन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर एब्जॉर्बेंस होगा, और जितना ज्यादा हमें एब्जॉर्बेंस दिखेगा हमें समझ में आ जाएगा कि इस सैंपल में प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है। अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो इसमें हमें सबसे पहले दोस्तों एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना पड़ेगा यानी कि हमें इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज लेनी पड़ेगी, कंट्रोल्स लेने होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड प्रोटीन ले लिया। ये जो स्टैंडर्ड प्रोटीन है इनमें यहाँ पर हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता होगी। जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड प्रोटीन ले लिया BSA, बोवाइन एल्ब्यूमिन सीरम, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन मैंने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पर अब मैंने ये जो प्रोटीन है ये अलग अलग
वायल में डाली और सब में कॉन्सेंट्रेशन अलग रखा। जैसे पहले वाले में कुछ भी नहीं डाला मैंने BSA, दूसरे वाले में बहुत थोड़ा सा डाला, तीसरे वाले में थोड़ा और डाला, चौथी वाले में थोड़ा और डाला, पांचवी वाले में थोड़ा और डाला, छठी वाले में थोड़ा और डाला, और सब में मैंने यहाँ पे कोमासी ब्रिलियंट ब्लू डाल दिया। अब इस केस में क्योंकि ये पहली वाली वायल में यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, तो कोमासी ब्रिलियंट ब्लू जो है वो यहाँ पर रेडिश कलर की है। इस कंडीशन में वो 595 नैनोमीटर पे कुछ एब्जॉर्बेंस शो नहीं करेगी। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पे और ज्यादा 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 बढ़ेगा। आप देख सकते हो कितना ज्यादा ब्लू कलर आ गया। तो इस कंडीशन में हम एक स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और इस स्टैंडर्ड ग्राफ ड्रॉ करने के बेसिस पे हम हमारे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सैंपल था और उस सैंपल में 0.8 एब्जॉर्बेंस शो हुई, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड ग्राफ पे मार्क करके मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास, 800 μg पर ml के आसपास मेरे पास जो सैंपल है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कर्व को यूज करके ये चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्निक करी जाती है, जिसमें पहले वो रेडिश ब्राउन होती है, लेकिन जैसे ही वो डाई प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगी वो ब्लू कलर की हो जाएगी, और वो यहाँ पर 595 नैनोमीटर पे बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंस जो है वो शो कर पाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली ये टेक्निक होती है। आप देख सकते हो कैटायनिक होगी तो रेड ब्राउन होगी, और एनायनिक होगी तो ब्लू कलर की होगी। इसी से रिलेटेड अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ICMR ने 2023 जुलाई के पेपर में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वुड बी द बेस्ट टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन अ सैंपल। अगर हमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन सैंपल देखना है तो हम कौन सी यूज कर सकते हैं। देखो सदर्न ब्लॉट और PCR तो DNA के लिए की जाती है, कोई इम्यूनो प्रेसिपिटेशन प्रोटीन और DNA के इंट्रैक्शन के लिए देखी जाती है। तो यहाँ पर ब्रैडफोर्ड ऐसे ही हम देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप गाइज आपको ये टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ प्रिपेयर करना है ICMR, गेट एक्सेल, गेट BT, या फिर उसके अलावा CSIR नेट, या फिर ICAR, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस, तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन बंसल बायोलॉजी डाउनलोड कर सकते हो और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।